मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। प्रयागराज में छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि हमारे पास 2 लाख पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि सरकार 1,93,000 पदों पर भर्ती कराने जा रही है। सरकार ये कह रही है कि हम आमिर खान की फिल्म के गजनी हो गए हैं और हम ट्वीट करके भूल जाते हैं। और अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ अप्रूवल के बाद भी ये निर्णय लिया गया है। इसका मतलब केंद्र और प्रदेश दोनों की ही सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है और उसके बाद वह ट्वीट भी डिलीट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है। बच्चे अपने माँ बाप से पैसे लेकर बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और पढ़ाई की तैयारी करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि कहीं टीचर की ही जॉब मिल जाए, लेकिन अब तो चपरासी के लिए भी एमए और इंजीनियर को ही लिया जा रहा है। सरकार जब भर्तियां निकालती है तो उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। इन सभी मामलों को देखते हुए प्रयागराज में नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो 2 लाख शिक्षक भर्ती के पद खाली किए हैं, उसकी भर्ती निकालिए और नौजवानों की भर्ती बिना किसी घोटाले के की जाए। जो सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे पास 2 लाख पद खाली है। 1,93,000 ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से किया गया उनका ट्वीट है, जिसमें लिखा हुआ है प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। जो मोदी जी कह रहे थे कि गोबर बेच के आपको रोजगार मिलेगा, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ। अब टीचर भर्ती किए जाएंगे। एक खुशी की लहर नौजवानों में, छात्रों में दौड़ गई इस खबर को पढ़ने के बाद, लेकिन इसको तुरंत डिलीट कर दिया गया, इसको मिटा दिया गया। कह रहे हम गजनी मोड में चले गए, भूल गए हमने क्या ट्वीट किया था। वैसे बाबा जी भूल गए उन्होंने क्या लिखवाया। मोदी जी भूल गए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी चाहिए। अब इसमें यह कह रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद यह निर्णय लिया गया। तो इसका मतलब केंद्र की सरकार मोदी जी, राज्य की सरकार योगी जी, दोनों पीछे हट गए। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, ये खबरें प्रकाशित हुई, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। कभी पुलिस भर्ती के नाम पे लाखों फॉर्म भरवा लेते हैं, फिर बाद में उसमें कहते हैं घपला हो गया, घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया। फिर कोई भर्ती निकलती है, उसमें लीक हो गया। तो सब लीक में छात्रों का, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और 2 लाख भर्ती जो आपने कहा है शिक्षकों की, कि आपके पास पद रिक्त हैं, खाली हैं, ये आपने कहा है, पद खाली हैं, उसकी भर्ती निकालिए और उन नौजवानों की भर्ती उसमें कीजिए बिना किसी घोटाले के। क्योंकि एक बार हम लोगों ने देखा कि आरक्षण में भी घोटाला किया आपकी सरकार ने, तो वो काम मत कीजिए, तो उनकी भर्ती कीजिए, नंबर 1। दूसरा, 2004 में बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जाहिर सी बात है 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, फिर 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आ गई। अब ये 35,000 शिक्षकों के लिए कह रहे हैं कि अब हम पुरानी पेंशन आपको नहीं देंगे। तीसरा, लखनऊ के अंदर ही शिक्षा मित्रों का आंदोलन चल रहा है उनकी मानदेय को बढ़ाने के लिए। मैंने शिक्षा मित्रों का मामला सड़क से लेकर संसद तक एक नहीं अनेक बार उठाया, लेकिन ये निर्ममता की पराकाष्ठा है कि बहुत सारे शिक्षा मित्र बेचारे रेल की पटरी पे कट गए, बहुत सारे शिक्षा मित्र आत्महत्या कर गए, लेकिन आज तक उनके ना तो मानदेय बढ़ाए गए, ना उनको नियमित करने की कार्रवाई हुई, कोई चीज़ उनकी तरफ, बल्कि उनको आज बिल्कुल मजदूरों से भी बदतर उनकी हालत हो गई है। 10,000 12,000 रुपये उनको मिलता है।
अब एक ये मामला है बदायूं का, बैटरी चोरी के शक में युवक को पीट करके हत्या कर दी गई। नलकूप पर किसान की फावड़े से गला काट कर हत्या, ये महाराजगंज का मामला है। धारदार हथियार से युवक की हत्या। दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को जहरीला दूध पिलाकर मार डाला गया। ये रोज अखबार जो है भरे पड़े रहते हैं, कहीं किसी की हत्या, कहीं। अयोध्या में एक मामला हुआ है, वहाँ पे एक युवक की 6 टुकड़े काट के उसकी हत्या की गई निर्ममता से। तो ये जो आए दिन हत्या का मामला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कानून व्यवस्था की बदहाली को भी उजागर